नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां मुंगेर में मुस्लिम स्कॉलर्स से राहुल और तेजस्वी की मुलाकात हुई। रोड शो से पहले मुस्लिम स्कॉलर्स से मुलाकात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। मुंगेर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी का रोड शो देखने को मिला। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ देखिए लगातार पूरे बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ओर से वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में मुस्लिम स्कॉलर्स से मिलने के लिए वो दोनों वहां पर पहुंचे और ये तस्वीरें भी उस वक्त की आप तक साझा कर रहे हैं, जो विद्वानों से वो मिलते हुए नजर आए, बातचीत करते हुए नजर आए। और तस्वीरें उसी दौरान की हैं। एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी का रोड शो भी हमें देखने को मिला। तो मुंगेर में मुस्लिम स्कॉलर तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे भी देखिए मुस्लिम स्कॉलर्स से सामने आ रही है, जहां पर ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ये तस्वीरें हैं। लगातार जिस तरीके से एसआईआर को मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली जा रही है और इसी बीच तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई तरीके के यहाँ पर अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अभी वोट चोरी का आरोप जिस तरीके से लगाया जा रहा है सरकार पर, और उसी बीच इलेक्शन भी होने हैं। और ऐसे में मुंगेर में मुस्लिम स्कॉलर्स से मिलने की तस्वीरें, मुस्लिम वोट को साधने की एक कोशिश भी कही जा सकती है कि किस तरीके से अब मुस्लिम वोटर्स को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुंगेर में वोटर अधिकार यात्रा के बीच में मुस्लिम स्कॉलर्स से मिलने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहुंचे थे। तो उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का वोट साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और ऐसे में ये तस्वीरें भी हम आप यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकले हुए हैं। हमारी भीड़ भी यहाँ पर इस दौरान नजर आ रही है। राहुल गांधी देखिए लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर मुस्लिम स्कॉलर्स की है, जहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर्स से मिलने के लिए वो पहुंचे। और ये तस्वीर अंदर की तस्वीरें हैं, जहाँ जो विद्वान होते हैं उनसे बातचीत करते हुए देखिए नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। तो लगातार जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई। तो देखिए तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लगातार इस तरीके से बिहार से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पहली तस्वीर में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल होते हुए नजर आए, और दूसरी तस्वीर मस्जिद के अंदर की है, जहां मुस्लिम स्कॉलर्स से मिलने के लिए वो पहुंचे थे। और ये तस्वीरें वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की उपस्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके बाद लगातार कई विवाद भी उठते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मस्जिद के अंदर सभा की थी, बैठक की थी, उसके बाद वो विवादों में घिरे और एक बार फिर से इसी तरीके की तस्वीरें बिहार से भी निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि चुनाव है बिहार में, उससे पहले इस तस्वीरों से साफ पता चलता है कि किस तरीके से एक आबादी को साधने की, एक समुदाय को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो पूरे बिहार की तस्वीरें, जहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा से लोगों को जागरूक करने की कोशिश यहाँ पर ये करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है इस दौरान कि वोट चोरी का आरोप लग रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर सफाई भी दी थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश आया, उसके बावजूद भी लगातार विपक्ष इस पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त मुंगेर में वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है और एक बार फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ नजर आ रहे हैं। तो रोड शो से पहले की ये तस्वीर है दूसरी। रोड शो से पहले मुस्लिम स्कॉलर्स से मिलने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। मस्जिद के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जो मस्जिद के अंदर ये बैठक की गई और वहां विद्वानों से मिलते हुए नजर आए।
तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संजीव, देखिए एक बार फिर इसी तरीके की तस्वीर हमें बिहार में भी देखने को मिली, क्योंकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी इसी तरीके की तस्वीरें निकल कर आई थी, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मस्जिद के अंदर पहुंचे थे बैठक करने के लिए, और ऐसी तस्वीरें बिहार से भी निकलकर सामने आई। क्या इससे कह सकते हैं कि एक समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर से? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा है, और इस यात्रा में लगातार राहुल गांधी चौक चौराहे पर जा जाकर जिस तरह से रुक रुक कर जो एसआईआर का मुद्दा है उस पर बिल्कुल खुलकर कह रहे हैं, और चुनाव आयोग पर साफ आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। और एक दूसरी तरफ कहीं न कहीं जो एक बड़ा तबका जो इनका वोट बैंक है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, महागठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल है, तो निश्चित तौर पर ये एक कह सकते हैं कि वोट को साधने की साजिश, वोट को किस तरह से अपने कह सकते हैं खेमे में करना, और राहुल गांधी किस तरह से बता रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो आपके साथ किस तरह से व्यवहार करे, किस तरह से आपके वोटों की चोरी की जा रही है, जिस तरह से एसआईआर पर आरोप लगाया जा रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि बिल्कुल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक का पूरा प्रयास है कि जो उनका अपना धड़ा है, जो अपना बड़ा वोट बैंक है, उसको कहीं न कहीं समेटते हुए, और जो इस बार राहुल गांधी की यात्रा का मुख्य मकसद है कि जो भी दलित वोट है और अति पिछड़ा वोट जो कि एनडीए के पास है, उसको किस तरह से तोड़ा जाए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से इस यात्रा में मुंगेर में जिस तरह से देखा गया, और संजीव खास बात ये भी है कि जो आरोप देखिए राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव की ओर से लगाए जा रहे वोट चोरी के, उसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हलफनामा दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन सिर्फ आरोप ही है, और अगर इसमें सच्चाई है तो हलफनामा देने में क्या बुराई है? बिल्कुल, देखिए पूरा चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि अगर चुनाव आयोग में आपको लगता है कि किसी तरह, देखिए राहुल आनंद प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में सबसे पहले तो। और ये तस्वीरें बिहार से जो निकलकर सामने आ रही हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से, क्योंकि लगातार वो ये आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे थे कि किस तरीके से बिहार में वोट चोरी हो रही है, ऐसे में मस्जिद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिससे साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। जी, निश्चित तौर पे आपकी बातों का मैं समर्थन करता हूँ, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस चीज को कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि ये दोनों जो लड़के हैं ना, ये दोनों लड़के जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जो मुस्लिम समीकरण को साधने के लिए जो ये अपनी राजनीति के हिस्से हैं, उसके जो पात्र रहेंगे, उसका एक उन्होंने उदाहरण पेश किया है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं, जो यात्रा इनकी चल रही है उसको लेकर बहुत सारे मतभेद भी खड़े हुए हैं। अभी इनकी यात्रा निकल रही थी लखीसराय के आगे, वहां कुछ विरोध प्रदर्शन भी करने को देखने को मिला है, और जनता ने इनका विरोध किया है। जनता ने विरोध किया है, सबसे अच्छी बात यह है, और सबसे मजेदार बात यह है कि कोई वहां पॉलिटिकल पार्टी नहीं मौजूद थी। आपको एक और बात पता चले, जिस बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर ये चलते हैं, उस बाबा भीमराव अम्बेडकर पे माला अर्पण करना था तो वहां वो नहीं गए और मस्जिद में जाके मौलाना के पास जाकर बैठ गए। इसका मतलब साफ संदेश ये है कि जो इनका जो एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कैसे साधी जाए। इनको एसआईआर से मतलब नहीं है। अगर इनको एसआईआर से मतलब होता तो निश्चित तौर पर इनके सारे लोग फील्ड पे रहते हैं, गाँव रहते हैं, कस्बे रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिखाने के लिए इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, लोकतंत्र का फायदा उठा रहे हैं। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के पार्टी के जिला अध्यक्षों द्वारा इसका खंडन किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोपालगंज ने इसका खंडन कर दिया कि जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मिला था तो उसका उन्होंने समर्थन किया। आरजेडी के जिला अध्यक्ष, जहां इनकी यात्रा भी गई थी औरंगाबाद, उन्होंने भी इसका खंडन किया कि जो चुनाव आयोग की तरफ से जो दस्तावेज दिए उससे हम संतुष्ट हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी होगी तो ये आश्वासन मिला है कि हम इसको जोड़ने का काम करेंगे। तो इस तरह की बातें करके ये अपना जो तेजस्वी खान और राहुल खान जो बनने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसकी एक तुष्टीकरण की एक राजनीति का बहुत सुंदर तस्वीर पेश की गई है। बिल्कुल, राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत